हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया हो, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली मैंने डेटा टूल का जो फर्स्ट पार्ट कवर किया था वो था सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो आज हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो पहले तो हम इसमें देखेंगे, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डुप्लीकेट। ठीक है। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, एक बेसिकली स्टैंडर्ड होता है जो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको। लेट्स से मैंने यहाँ पे आर्ट है, इसको मैं आर्ट सेलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पे जाऊँगा, डेटा मैंने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो आप इस पे जाना। देन यहाँ पे जाना है आपको डेटा वैलिडेशन में, इसको ओके करो। देन आप यहाँ पे एनी वैल्यू है, इसको आप करो होल नंबर। ठीक है, बिटवीन यहाँ पे आ रहा है तो मैं क्या करूँगा 0 to 100 दे दूँगा। ओके, तो क्या होगा, इसके अंदर ही जो भी नंबर्स होंगे वही आएंगे। अगर मैं इसके 100 प्लस अगर कोई भी नंबर देता हूँ तो वो वैलिडेशन दिखाएगा, और जीरो से अगर मैं माइनस में देता हूँ तो वो वैलिडेशन दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे हैं, अभी मैं बताऊँगा सारी। और इसमें देखो ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, 110 देता हूँ, 110। देखो वैलिडेशन आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे -1 देता हूँ, फिर भी वैलिडेशन आएगा। ठीक है, अब मैं अगर 1 to 100 के बीच में देता हूँ, मैंने 0 to 100 दिया था तो वो आ जाएगा। ठीक है, जीरो भी दूंगा तब भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नंबर्स वैलिडेशन हो गई। अब लेट्स से मुझे क्या करना है, लिस्ट देखना है इन सब का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा। ओके, यहाँ पे आप देखो लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप लिस्ट सेलेक्ट कर दो। ठीक है, अब वैलिडेशन किस में देना है, इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके। तो ये देखो, अब इसमें जब सेलेक्ट करूँगा, ये देखो यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, आर्ट इसमें शो कर रहा है कि इसमें वैलिडेशन है। ओके, अब लेट्स से मुझे यूज़ करना है टैक्स में देखना है। ठीक है, कि जो भी टैक्स मैंने दिया है उसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं। ठीक है, ओके, एनी वैल्यू है, यहाँ पे मैं लेंथ दे देता हूँ, टैक्स लेंथ बिटवीन, मैं क्या लेंथ देता हूँ, 0 to 10। ओके, ये देखो, अब मैं अगर इसमें अगर ट्राई करता हूँ स्टूडेंट 10 इज़, ठीक है, ये 10 लेंथ के अंदर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट 10 इज़ मोहन लिख देता हूँ। ओके, तो ये देखो अभी क्या होगा, ये देखो वैलिडेशन आ गया। तो इस टाइप में टैक्स लेंथ में हम वैलिडेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो अब वही रहने देते हैं हम। अब देखते हैं इनपुट और मैसेज एरर के बारे में क्या होगा। तो मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ सारा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटा वैलिडेशन में। ओके, उसके बाद एनी वैल्यू है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक सेलेक्ट कर लेता हूँ होल नंबर कोई भी। ठीक है, मैं होल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0 to 100, सॉरी, यहाँ पे मैं 100 दे देता हूँ। देन फिर इनपुट मैसेज पे जाऊँगा, टाइटल क्या दे दूँगा, मार्क्स, सॉरी, शुड बी 0 to 100। तो इसको मैं यहाँ दे देता हूँ चेंज इट। ओके, एरर अलर्ट में दे देता हूँ, स्टॉप की जगह पे मैं लिख देता हूँ वार्निंग। अगर स्टॉप करेंगे तो वो उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। वार्निंग में क्या होगा, आप कर सकते हो चेंज। ठीक है, टाइटल में देता हूँ मार्क्स, एरर मैसेज में यू वांट टू चेंज इट। ओके, तो मैंने इसको दे दिया। ओके, अब देखो क्या होगा, ये देखो मार्क्स शुड बी 0 to 100 एंड देन चेंज इट, जो मैंने वहाँ पे दिया था इनपुट में। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पे 110 लिखूँगा। देन देखो वार्निंग आएगा इसमें, यू वांट टू चेंज इट, कंटिन्यू, तो मैं क्या करूँगा, यस। तो ये देखो चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें होंगी हमारी डेटा वैलिडेशन के पार्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है टेक्स्ट टू कॉलम। इसमें बेसिकली क्या होगा, हमें एक टेक्स्ट देंगे और उसको क्या करेगा, कॉलम्स में कन्वर्ट कर देगा। देखते हैं कैसे वो करेगा ये। तो यहाँ पे मैं आऊँगा पहले MS वर्ड में, यहाँ पे मैंने दे रखा है। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C। देन MS एक्सेल पे आऊँगा। देन क्या करूँगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो पहले मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ। इसके बाद मैं टेक्स्ट टू कॉलम में गया। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिलिमिटेड एंड फिक्स विड्थ। पहले मैं डिलिमिटेड दिखाता हूँ कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे कॉमा यूज़ किया है, तो मैं क्या
चूज़ करूँगा यहाँ पे कॉमा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट 11 ऐसे हो गया, 78 98 90। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, देन फिनिश। ये देखो ऑटोमेटिकली इसमें आ गया, ठीक है। अब इसी टाइप में मैं क्या करता हूँ, स्टार का भी देख लेता हूँ प्रोडक्ट का। मैं यहाँ पे आया, इसमें मैंने स्टार का यूज़ किया, कंट्रोल सी, एम एस वर्ड, ठीक है, एम एस एक्सेल पे आया, मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी किया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट टू कॉलम, और डिलिमिटेड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे कॉमा हटा दूँगा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी डिफाइन है, इसमें मैंने स्टार दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फिनिश। ये देखो टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब लेट्स से मुझे थर्ड ऑप्शन देखना है, मैं ये कंट्रोल सी, इस पे आया मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा, टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगा, और इस बार मैं देखता हूँ फिक्स विड्थ, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे देखो 11 क्या हो रहा है, वो उससे सेपरेट हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो फिनिश, ये देखो। तो ये सारी चीज़ें हम टेक्स्ट टू कॉलम में कर सकते हैं। आपको समझ आया होगा, बहुत इजी था। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट में क्या होगा, जो भी इसमें डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। जस्ट सिंपली हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जाना है आपको टेक्स्ट टू कॉलम के बगल एंड इसके डेटा वैलिडेशन के ऊपर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिलेगा। देन सेलेक्ट ऑल, अनसेलेक्ट ऑल, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, तो सेलेक्ट ऑल करना है। अगर अनसेलेक्ट ऑल करोगे यहाँ पे सारे रिमूव हो जाएंगे फिर, ठीक है। सेलेक्ट ऑल करते हैं, इसमें आप सेलेक्ट करते हो कौन से में आपको हटाना है, तो आप पार्टिकुलर भी कर सकते हो, ठीक है। और माई डेटा हैज़ हेडर्स, तो मेरे डेटा में क्या है, मैंने हेडर दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको हेडर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं किया होता तो इसको रिमूव करते, ठीक है। जस्ट ओके करने आपको। 4 डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो हमारा जितना भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड था वो रिमूव हो गए, ठीक है। तो आज मैंने आपको डेटा टूल के डेटा वैलिडेशन, टैक्स टू कॉलम एंड रिमूव डुप्लीकेट्स, ये सारे पार्ट्स बताएं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। तो ठीक है, आज समाप्त करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।